हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं मदन चौधरी, आप देख रहे हो मदन एजुकेशन। मदन एजुकेशन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज दोस्तों क्लास 10वीं का मोस्ट पेपर सॉल्यूशन करवाया जाएगा और मॉडल पेपर है। एज इट इज़ ऐसा ही पेपर आएगा। आप क्लास 10th साइंस का पेपर कल देने जा रहे हो और एग्ज़ाम 3 घंटे 15 मिनट का होगा और 80 नंबर का पूर्णांक है और 80 में से आप 75 प्लस लाना चाहते हो तो इस पेपर को ज़रूर एंड तक देखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना कि कल वाला आपका साइंस पेपर सॉल्यूशन करवाया जाएगा। इस चैनल पे सबसे पहले आपको वीडियो मिलने वाला है। तो बिना टाइम गवाए अपन चलते हैं क्वेश्चनों की ओर और थोड़ी सी ये क्या है, परीक्षा की गाइडलाइन है और सामान्य निर्देश है जो आपको पता ही है, आप हमेशा देते हो, ठीक है। और ये आ गया है, पहला क्वेश्चन आ गया है। पहला क्वेश्चन क्या आया है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में दीजिए। और ये अबसदकय या बहुविकल्पी क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन आया है कि संकुचन के समय, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संकुचन के समय हृदय के अंदर रक्त के पश्च प्रवाह को रोकता है। कौन रोकता है भाई? वाल्व रोकता है, नीले की दीवार या आलिंद की दीवार या उपरोक्त सभी। जल्दी कमेंट करना। इसमें द राइट हो रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दूसरा पूछा जा रहा है कि एक न्यूरॉन में विद्युतीय संकेतों का रासायनिक संकेतों में परिवर्तन कहाँ पर होता है? कौन सी जगह होता है परिवर्तन इसका? कोशिकाएं में होता है या तंत्रिकाक्ष में होता है या धूम्राशय पर होता है या कोशिका द्रव में होता है? जल्दी कमेंट करो। इसमें ब सही होने जा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मानव में मस्तिष्क का कार्य है ना, विच इज द फंक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ब्रेन का क्या कार्य है? सोचना या संतुलन बनाना, हृदय स्पंदन, किसका काम करता है? यानी ये हमारे शरीर का पूरा कंट्रोलन करना है, सभी ऑल द अबव, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? RRYY जीनी संरचना का बाह्य लक्षण होता है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसमें कौन सा होगा? जल्दी कमेंट करो आप। सोता का क्या होगा? गोल और पीला होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं कि आपतन कोण आई का मान होता है। आपतन कोण आई का मान क्या होता है? फटाफट बताओ कमेंट के अंदर। क्या होगा? परावर्तन कोण के समान होता है, ठीक है, जो आपने पढ़ के ये आए होंगे, ठीक है। और बाह्य आघातों से आंखों की सुरक्षा, हमारी आंखें होती हैं उसकी बाह्य आघातों से सुरक्षा कौन करती है? क्या कॉर्निया करती है या परितारिका करती है या रक्तक पट्टल करते हैं या श्वेत पट्टल करते हैं? कौन से करते हैं? जल्दी कमेंट में बताओ। इसका सही आंसर अ होने जा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया है कि यदि किसी परिपथ में एक कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है, तब दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना होगा? जल्दी कमेंट करो, कितना होगा? 1 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये 8वां क्वेश्चन आया है। 8वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि चालक तार का प्रतिरोध निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? यानी चालक तार प्रतिरोध है वो किस पे निर्भर नहीं करता, जो निम्न में लिखा हुआ है। जल्दी कमेंट में करो कौन सा करेक्ट होगा, ये कमेंट में आपको बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वातावरण में लोहे के ऊपर भूरी परत सड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या अपचयन कहलाती है या संरक्षण कहलाती है या विकृत गंधिता कहलाती है या द्विविस्थापन कहलाती है? कौन क्या कहलाएगा? जल्दी कमेंट करो फटाफट। कमेंट के अंदर आपका आना सही है, ठीक है। इसमें दूसरा आंसर सही हो रहा है। और ये अगली आई है, रिएक्शन है, रिएक्शन पार्ट से आई है। इसका आंसर आप सॉल्व करके कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया है कि धातुएं संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग कर किसका निर्माण करता है? यानी इलेक्ट्रॉन त्याग करके किसका निर्माण करेगा? धातु,
धातु किसका करेगा, प्लस का, यानी धनायन का करेगा। ठीक है, इसमें दूसरा आंसर लो कर दिया। और अगला क्या है कि O3 किसका आंसर है, O3 ये सिंबल किसका है, ओजोन का, सॉरी ओजोन का, स लोग होगा। ठीक है, स को लो कर दी जाए, यानी दांतों का दंत से, दांतों का स पीएस पूछा है, क्या पूछा है, दांतों का स पीएस पूछा है। कितना होगा शुरू में, यानी कहाँ से कहाँ तक होगा। ठीक है, वो बताओ कितना होगा, क्या 5 से कम, 5.5 से कम होने पर, या 6.5 से कम होने पर, या 7.5 से कम होने पर कितना होगा, इसमें ब होगा पहला, इसको सही हो। ठीक है, अगला है पुष्प में नर जनन भाग का नाम होगा। पुष्प में क्या होगा भाई, पुंकेसर होगा जो होगा नर, और स्त्री केसर होगा वो क्या होगा, फीमेल। ठीक है, इसमें क्या होगा, पुंकेसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या आया है कि विद्युत चुंबक बनाया जाता है, विद्युत चुंबक किससे बनाया जाता है, जल्दी से कमेंट करो। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल पूछा जाएगा। और ऊपर वाला क्वेश्चन तो वेरी वेरी मोस्ट है, ये भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है। ठीक है, इसका जल्दी कमेंट करो, कौन सा क्या होगा, क्या कठोर लोहे से, या नरम लोहे से, या किसी भी प्रकार के लोहे से बनाया जा सकता है, या नरम है कठोर दोनों की, कौन सा नरम होगा। ठीक, इसमें नरम लोहे से आसानी से अच्छा विद्युत चालक बनाया जाता है। ठीक है, और ये क्या है, लार में पाए जाने वाले एंजाइम को, लार ये कौन सा कहते हैं, क्या कौन सा होता है, टाइलिन होता है। कौन सा होता है, हार्मोन जो हमारे मानव के, वुमन के लार में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, प्रकृति में सबसे अधिक क्रियाशील तत्व है, यानी प्रकृति में सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा है, पोटेशियम। कौन सा है, पोटेशियम है, जिसका सिंबल क्या है, के से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और मानव, अगला क्वेश्चन यही देख लेते, मादा में अंडाशय की संख्या, यानी जोड़ी पूछी है, संख्या में जोड़ी पूछी है, ये कंफ्यूज करने वाला पॉइंट है, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, संख्या में पूछा जाए तो 2, इसमें जोड़ी में पूछा है तो 1 पाया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि नल के जल का पीएच, नल के जल का पीएच यानी जल का, शुद्ध जल का पीएच कितना होता है, 7, और नल के पीएच का पूछा है तो 6 से लेकर कितना हो सकता है, 8 तक हो सकता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जल का अपर्तनांक कितना होगा भाई, जल का अपर्तनांक, जल का अपर्तनांक कितना होता है, 1.33। ओके, अगला क्या है, वोल्ट मीटर को सदैव परिपथ में रिक्त स्थान में संयोजित किया जाता है। क्या होगा इसका, खाली स्थान के अंदर कौन से पथ में किया जाता है भाई, समांतर क्रम में, हमेशा समांतर क्रम में। कौन से क्रम में, समांतर क्रम के अंदर ये संयोजित या जोड़ा जाता है। ठीक है, संयोजित मतलब जोड़ा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि सभी हरे पौधे एवं नील हरित, सभी हरे पौधे और नील हरित प्रकाश संश्लेषण की क्षमता पाई जाती है, उन्हें क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर या उत्पादक कहते हैं, जो आप पढ़ के आए हैं। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, याद कर लेना। अगले क्वेश्चन देख लो आप, ये अति लघुत्वात्मक प्रश्न है, जो आप अपने बुक में मिला के और अपने होमवर्क शीट में भी देख सकते हैं। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, इसमें सारे क्वेश्चन जरूर देखना। मैं एक बार आपको सभी पेपर बता देता हूँ। हिंदी में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम, वेरी सिंपल क्वेश्चन और वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। देखो सभी क्वेश्चन वेरी मोस्ट है। हीरा विद्युत का चालन नहीं करता है, क्यों, ये भी वेरी मोस्ट है। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, ये भी क्वेश्चन आपको देख लो। मैं आपको सभी क्वेश्चन एक बार धीरे धीरे स्क्रीन स्लो करके आपको बता देता हूँ, ठीक है। और वेरी मोस्ट है, आप ये क्वेश्चन, इसमें से आपको ज़रूर क्वेश्चन मिलेगा और पूरा रातों रात आप क्वेश्चन याद करके चले जाना। सुबह आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा, ठीक है। ये देख लो पूरा हाँ, ये क्वेश्चन 10 ये भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है। ये भी मिल सकता है, मेल का मिल सकता है, ठीक है। मेल या फीमेल का कॉमन एक तो मिलेगा ज़रूर आपको, ठीक है। और इस पार्ट से भी ये क्वेश्चन भी मिल सकता है, ठीक है। और इसमें उत्तल इसमें आपको उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, उत्तल और अवतल, ये भी क्वेश्चन मिलेगा। इसका अंतर भी पूछा जा सकता है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र में रेखाओं के गुण क्या होते हैं, ये भी पूछा जाएगा।
क्वेश्चन वेरी मोस्ट है, देख लो आप एक बार सभी। पूरी क्वेश्चन लिख रहा है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन लिख रहा है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लगा के जा रहा हूँ, ठीक है। और अगला क्या है कि पादप हार्मोन से आप क्या समझते हैं, ये भी वेरी मोस्ट है। मानव में अग्र मस्तिष्क भागों में अथवा में है ये। और ये मेंडल का द्वीप संकरण, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा क्वेश्चन। इस पार्ट से एक लॉन्ग टाइप यानी 3 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा आपको। अभी क्वेश्चन बड़े बड़े क्वेश्चन लगा के जाओ। और ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लगा के ज़रूर जाना, एक बार ज़रूर पढ़ के जाना। और ये टिंडल प्रभाव तो हर साल भी आता है, और तारे टमकाने वाली ये तो इम्पोर्टेंट है ही पहले से भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन यानी अमल किसे कहते हैं, ये यानी 4 नंबर के क्वेश्चन है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। देख लो 4 नंबर के क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये भी आप देख सकते हो। देखो वेरी मोस्ट है, यहाँ पे अमीबा है, इस टॉपिक से मतलब इस पार्ट से क्वेश्चन लॉन्ग टाइप आएंगे, ठीक है। इसमें चित्र भी एंड डायग्राम भी पूछा जा सकता है। तो ये था आपका पेपर, पूरा आपने देख लिया होगा। और वेरी मोस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और इस पेपर को रातों रात आप पढ़ सकते हो, रातों रात इस पेपर को रट लेना। क्या कर लेना, रट लेना, ठीक है। और ये पेपर आपको मैंने बता दिया है, और छोटे वाले क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिए हैं, जो आपको ज़्यादा परेशानी यानी कहीं खोजने की ज़रूरत नहीं है। और ये था पेपर आपका, सुबह अच्छा पेपर होगा आप। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कल सबसे पहले हमारे चैनल पे ही मिलेगा पेपर सॉल्यूशन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।